आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में प्रधानमंत्री गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन शुरू। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, सरकार लॉजिस्टिक नीति के जरिए परियोजनाओं को दे रही है गति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संयुक्त रूप से वाराणसी में 7 जेट्टी का लोकार्पण और 8 का शिलान्यास किया। श्री योगी ने कहा, सरकार जलमार्गों के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में युवा शोधार्थियों को किया संबोधित। कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर युवा सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत का करें निर्माण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का वाराणसी में हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल वाराणसी में पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और बंदरगाह एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपद नाइक भी उपस्थित थे। 2 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और प्रदेश सरकार समेत उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच राष्ट्रीय मास्टर प्लान साझा किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार लॉजिस्टिक नीति के जरिए परियोजनाओं को गति दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इसी नीति के बल पर आज हर राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार जलमार्गों के विकास की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इससे जलमार्ग यातायात सुगम होगा और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम गतिशक्ति योजना के जरिए हर क्षेत्र में हो रही प्रगति को पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस योजना का प्रमुख लाभार्थी है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हैं, जिनके विकास की गति को तेज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल वाराणसी में संयुक्त रूप से 7 सामुदायिक जेट्टी यानी घाट का लोकार्पण और 8 जेट्टी का शिलान्यास किया। कार्यक्रम का आयोजन रविदास घाट पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जलमार्गों के विकास पर कार्य कर रही है। जलमार्ग विकास परियोजना के दूसरे चरण अर्थ गंगा के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गंगा नदी पर 62 लघु सामुदायिक जेट्टी यानी घाटों का विकास कर रहा है अथवा उन्हें उन्नत बना रहा है। इनमें 15 घाट उत्तर प्रदेश में, 21 बिहार में, 23 पश्चिम बंगाल में और 3 झारखंड में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वाराणसी और बलिया के बीच 250 किलोमीटर के दायरे में घाट विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन घाटों के निर्माण से गंगा में जल परिवहन और माल ढुलाई में मदद मिलेगी। श्री योगी ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में या तो बने हैं या बनने जा रहे हैं, यह पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इनका उपयोग होगा और इसके माध्यम से यातायात को अत्यंत सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जल परिवहन प्रारंभ होने से ट्रेन में और सड़कों के लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जल परिवहन का जो माध्यम बना है, इससे सड़कों के डीजल को या सड़कों के प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से कार्य एक है, लेकिन उसके लाभ अनेक हैं और ये अनेक लाभ का केंद्र बिंदु काशी बनने जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सावन में 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वाराणसी आए, जिसका लाभ यहां के होटल व्यवसाय और व्यापारी वर्ग को हुआ है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग के जरिए वाराणसी व्यापार का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जलमार्गों पर बंदरगाहों के विकास कर
लोगों को यात्रा और माल ढुलाई की सुविधा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस चित्र प्रदर्शनी का आयोजन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित 55 चित्र शामिल किए गए हैं, जिन्हें प्रख्यात कलाकार अकबर खान ने बनाया है। ये चित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके मन की बात कार्यक्रम पर आधारित हैं। प्रदर्शनी 17 नवंबर तक चलेगी, जिसमें लोग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चित्रों का निःशुल्क अवलोकन कर सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने और भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम एक सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत का निर्माण करने का आह्वान किया है। ग्रेटर नोएडा के निजी विश्वविद्यालय में कल एक सम्मेलन में युवा शोधकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेनी चाहिए और गहन शोध के माध्यम से नवीन विचारों को आगे लाना चाहिए। प्रौद्योगिकी पर जोर देते हुए उन्होंने युवाओं से इंटरनेट जैसे नए तरीकों के साथ साथ शोध संस्थानों, पुस्तकालयों और अभिलेखागार जैसे पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से गहन शोध पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युवाओं को विश्व में हो रहे नवीनतम विकास के बारे में जानना चाहिए, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं और मूल्य संरक्षित रहें। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल वाराणसी में स्टार्टअप्स से जुड़े युवाओं के साथ बातचीत की। उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए युवाओं से निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन का आग्रह किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अटल इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप इंडिया प्लान के तहत आयोजित कार्यक्रम में श्री गोयल ने युवाओं के साथ स्टार्टअप्स की कई सफल गाथाओं को साझा किया। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि वाराणसी में स्टार्टअप्स के विचार आकार ले रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि वाराणसी में 236 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होने वाले स्टार्टअप्स की संख्या 7,000 से अधिक है। उन्होंने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दिया है, हमारे युवा युवतियों को एक प्रकार से उत्तेजित किया है कि अब सिर्फ वो जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर्स हैं। जिस प्रकार के आइडियाज, जिस प्रकार के विचार यहाँ पे देखने को मिले, अभी सुनने को मिले, जिस प्रकार से हमारे युवा युवतियों में रोजमर्रा की समस्याओं का निजात पाने के लिए नए नए समाधान खोज करने का इच्छा भी है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, सस्ता बनाना, अफोर्डेबल बनाना के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बिजनेस में, व्यापार में सरलता है, इस सबको लेके जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से और बाकी इस क्षेत्र में जो काम किया गया है, उसके लिए मैं सभी इस इंक्यूबेशन सेंटर और अटल इनोवेशन सेंटर के सभी हमारे प्रोफेसर्स और टीचर्स सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कल वाराणसी में हथकरघा हस्तशिल्पकारों और वस्त्र उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यवसायियों से वैश्विक बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बुनकरों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की बेहतर कीमतों के लिए डिजाइन, गुणवत्ता, पैकेजिंग और विपणन के आधुनिकीकरण के लिए सक्रिय पहल का भी आह्वान किया। महोबा जिले में मध्य प्रदेश की सीमा पर बने उर्मिल बांध से इस बार 21 दिन पानी नहरों में छोड़ा जाएगा, जिससे जिले के 20 गांव लाभान्वित होंगे। सिंचाई विभाग ने 1 दिसंबर से नहरें खोलने की तैयारी कर ली है। बांध से 40% पानी महोबा और 60% मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को दिया जाएगा। पिछले साल बांध में पानी की कमी के कारण नहरें नहीं खोली जा सकी थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में प्रधानमंत्री गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन शुरू। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, सरकार लॉजिस्टिक नीति के जरिए परियोजनाओं को दे रही है गति।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संयुक्त रूप से वाराणसी में 7 जेट्टी का लोकार्पण और 8 का शिलान्यास किया। श्री योगी ने कहा, सरकार जलमार्गों के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में युवा शोधार्थियों को किया संबोधित। कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर युवा सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत का करें निर्माण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का वाराणसी में हुआ शुभारंभ। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।